नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, जिसका आप इंतजार कर रहे थे अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों का, तो ये आपके लिए लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में हम कक्षा 6 का जो सामाजिक विज्ञान का ये मॉडल प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके अर्धवार्षिक की दृष्टि से जो सामाजिक विज्ञान का ये पेपर है 65 अंक का आयोजित होगा। तो साथियों, यह पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है तथा आपके लिए एक वरदान साबित होगा तथा निश्चित ही आप इस पेपर को पढ़ करके परीक्षा के अंदर बहुत ही ज़्यादा अंक अच्छे प्राप्त कर सकोगे। तो साथियों, बगैर समय को खराब करते हुए शुरू करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले एक नंबर प्रश्न है जो सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। तो एक नंबर है, अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कहलाता है, ध्यान रखना, पुरातत्वविद कहलाता है। नेक्स्ट है 2 नंबर, अति प्राचीन काल के कौन से औजार आज भी बचे हुए हैं? सही उत्तर होगा डी, यानी कि पत्थरों के औजार, लकड़ियों के औजार और हड्डियों के औजार। नेक्स्ट है अगला 3 नंबर, महान स्नानागार निम्न में से किस शहर में मिला? तो यहाँ पर कालीबंगा, चंदोदड़ो, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो महान स्नानगार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। महान स्नानगार है जो सही उत्तर होगा सी, मोहनजोदड़ो में मिला था। नेक्स्ट है आगे 4 नंबर, निम्न में से कौन सा विविधता का तत्व नहीं है? धर्म, खान पान, भाषा, मनुष्य। तो सही उत्तर होगा डी, जो है मनुष्य, विविधता का तत्व नहीं। अगला है 5 नंबर, कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। किसको? अस्पृश्यता को कानूनी रूप से पूर्ण खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, सरकार का क्या काम है? तो सरकार का काम होता है देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, विदेशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाना, कानून बनाना, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके उपयुक्त सभी। नेक्स्ट 7 नंबर जो प्रश्न है, भारत में सरकार कितने समय के लिए चुनी जाती है? तो सही उत्तर होगा बी, 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है। अगला 8 नंबर प्रश्न है, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? पृथ्वी, शनि, मंगल, बुध। सही उत्तर होगा बी, बुध। नेक्स्ट है 9 नंबर, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सही उत्तर होगा जैसलमेर। ध्यान रखना, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। और सबसे छोटा, अभी नए जिलों के गठन के बाद में सबसे छोटा जिला, ध्यान रखना, दूदू। आप कमेंट के माध्यम से बताना, में दूदू जिला सबसे छोटा जिला है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, वंश भास्कर के लेखक हैं? सही उत्तर होगा बी, सूर्यमल मिश्रण। कौन? वंश भास्कर के पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है आगे, प्रिय साथियों, आपसे पुनः रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए। एक नंबर आगे देखते हैं, सारणी में दिए गए शब्दों में उचित शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो शब्द दे रखे हैं, अरावली, खाका, ऋग्वेद, मेरवाड़ा, 2। तो यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की गतियाँ हैं, यहाँ पर आएगा 2 प्रकार की गतियाँ। 12 नंबर है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। 13 नंबर है, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। 14 नंबर रिक्त स्थान में भरना है, अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं से आगे। और 15 नंबर है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। अब आगे है साथियों, सत्य असत्य की पहचान कीजिए। तो सत्य असत्य से संबंधित जो प्रश्न है 16 नंबर देख लेते हैं, लद्दाख एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। यह कथन असत्य है, क्योंकि लद्दाख जो है भारत के ऊपरी हिस्से में है और वहाँ पर समुद्र नहीं है, तो इस वजह से यह कथन असत्य हुआ। नेक्स्ट है, अगर सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार, सत्य है। न्याय तभी प्राप्त हो जाता है सब लोगों के साथ बराबरी का हो, सत्य है। दिक्सूचक की चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा पूर्व पश्चिम की होती है, यह कथन असत्य है। तथा अगला है 20 नंबर, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे, यह कथन सत्य है। अब आगे प्रश्न है 21 नंबर, लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण लिखिए। तो यहाँ पर जो लोकतांत्रिक सरकार होती है जिसको जनता चुनती है उसके लक्षण हैं। तो यह सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार, यानी कि 18 साल का कोई भी व्यक्ति हो गया वो सभी वोट डालने के अधिकार होते हैं। यह जो लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है। दूसरी विशेषताएं, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है क्योंकि जनता उसको चुनती है और जनता सरकार को बदलने का वापस अधिकार भी रखती है। मतलब जनता 5 साल से पहले भी सरकार को हटा सकती है। अब आगे है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है क्योंकि पृथ्वी के 71% भाग जल होने के कारण अंतरिक्ष से यह दिखाने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है, इस वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट है आगे, ध्यान रखना, कमेंट के माध्यम से एक बताना कि हरा ग्रह भी पृथ्वी को कहा जाता है। ध्यान रखना, हरा ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। अब आगे है 23 नंबर प्रश्न है, ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर लिखना है, पृथ्वी अपने पथ पर परिक्रमण करते समय 6 माह का उत्तरी ध्रुव तथा 6 माह का दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका रहता है।
इससे दोनों ध्रुवों पर 6 माह का दिन व 6 महीने की रात होती हैं। अब आगे 24 नंबर प्रश्न है, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में प्रमुख अंतर बताओ। तो यहाँ पर पांडुलिपियाँ सबसे पहले देखते हैं। प्राय ताड़पत्रों अथवा भोजपत्रों पर हाथ से लिखी जाती हैं, जबकि अभिलेख को कठोर सतह या पत्थर पर खोद कर लिखा जाता है। नेक्स्ट है अगला 25 नंबर प्रश्न, मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है, मानचित्र पर पैमाने का अर्थ होता है मानचित्र पर दिखाए गए दो बिंदु और उनके संगत धरातलीय जगहों के बीच दूरियों का अनुपात, ये पैमाना होता है। क्योंकि मानचित्र जो भी अपन बनाते हैं, जो बना हुआ होता है, वो सब पैमाने पर आधारित होता है। अब आगे प्रश्न है 26 नंबर, रेड क्लिप रेखा किसे कहते हैं। तो रेड क्लिप रेखा का अर्थ है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा पर खींची गई रेखा को रेड क्लिप रेखा कहा जाता है। इसे रेड क्लिप रेखा कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, हमने इस वीडियो में वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कक्षा 6 का अर्धवार्षिक का या सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किए हैं। डियर स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट यानी कि आपके अर्धवार्षिक के जितने भी मॉडल प्रश्न पत्र हैं सभी मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो साथियों, आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।